अब मैं अपने इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री गुलाब चंद शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। वो हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आदरणीय बड़े भाई श्री दुष्यंत गौतम जी, हमारे सीनियर वरिष्ठ के साथ साथ हमारे मित्र भी डॉक्टर सिंघल जी, प्राचार्य नाचिकेता सिंह जी, अनिल राय जी, आदित्य प्रकाश जी और यहाँ पर उपस्थित विश्वविद्यालय के शिक्षक गण और मानस प्रेमी विद्यार्थी, आप सभी को मेरा नमन है। नमन इसलिए कि राम नाम लेने वाला और राम नाम को सुनने वाला वो सर्वदा जो है आदर का पात्र होता है। इसलिए आप सभी को मेरा नमन है। आज यहाँ रामचरितमानस पर जो कार्यक्रम रखा गया है, राम है कौन? हमारी रुचि तब किसी चीज में होती है कि जब उससे अपना संबंध बनाया जाए। राम को अगर हम देवता मानते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं या राजा मानते हैं, तो इससे बात नहीं बनेगी। बात बनेगी तब कि राम अपने हैं कि नहीं हैं। हैं तो कैसे हैं? अपना कौन होता है? जो अपने काम आए। जो अपने काम का नहीं है वो फिर अपने नजदीक कैसे रहेगा? राम अपने काम के इसलिए हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामचरितमानस में जो राम का चरित्र है, जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो कि उनमें सम्मिलित न हो। कोई भी पक्ष, चाहे एक पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में। आजकल बड़ा फैशन चल रहा है प्रेमी और प्रेमिका। राम जैसा कोई प्रेमी आज तक सोचा नहीं जा सकता। राम जैसा राजा, राम जैसा मित्र और राम जैसा दुश्मन। राम जैसी दुश्मनी भी कोई नहीं निभाता। दुश्मन को भी तार देते हैं। दुश्मन जब उनकी शरण में आ जाता है तो अपनों से ज्यादा उसको महत्व देते हैं। क्योंकि आप लोग विद्यार्थी हैं, मैं थोड़ा सा 5 मिनट समय लूंगा इसमें कि राम प्रासंगिक क्यों है। हम पढ़ते हैं लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, साक्षरता, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट पर अगर जाते हैं, महिला सम्मान, समरसता, लोकतंत्र, भाईचारा, कोई भी ऐसा पक्ष आदर्श रूप में ऐसा है उपस्थित, हर आदर्श रामचरितमानस में उपस्थित है। अगर हम राम राज्य की बात करें, जो लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र आधुनिक अवधारणा है। आधुनिक अवधारणा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से लोकतंत्र में कहते हैं सबको शिक्षा, सबको राजनीति में भागीदारी का अवसर हो। लेकिन अभी तक जो प्रैक्टिकली आया है वो केवल अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता है। लेकिन राम जब कहते हैं कि आराधनाय लोकस्य त्यजतो ना मे व्यथा, वो राम जो अपने पिता के लिए, पिता की बात के लिए वन में चले गए 14 वर्ष के, जो अपनी पत्नी जो उनकी प्रेमिका भी थी, उसकी रक्षा के लिए उस दुनिया के सबसे बड़े राजा से पंगा ले लिए। और किसको लेकर के?
बानरों और भालुओं के साथ, बहुत सीमित संसाधनों के साथ, जब कहते हैं जब रावण भारी पड़ने लगा, राम की सेना काफी डिफीट होने लगी, तब राम को लगता है कि अब क्या होगा। मानव के रूप में जब सोचते हैं वो, तब कहते हैं कि याद आया उपवन विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से संगोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों से उत्थान पतन। सीता जी की आंखों का बिंब जो है उनकी आंखों में आता है और कहते हैं कि वो मेरी सीता, मैं उसको कैसे छोड़ दूं, मैं उसके लिए रावण से लड़ूंगा, सीमित संसाधनों के साथ लड़ूंगा। अगर रावण शक्ति की आराधना किया है, बाह्य रूप से शक्ति को धारण किया है, तो मैं आंतरिक रूप से शक्ति को धारण करूंगा। और राम तपस्या करते हैं और शक्ति उनको उनके अंदर समाती है और इसके बाद वो रावण का वध करते हैं। राम जब कहते हैं, जब लक्ष्मण को तीर लगता है, पिता की वचन को रखते हुए वो आते हैं वन में 14 साल के लिए, लेकिन जब ये लगता है कि अब लक्ष्मण का क्या होगा, तो कहते हैं कि जव जनत्यों बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मनत्यों नहीं हूं। यानी अगर मुझे पता होता कि भाई का बिछोह मुझे सताएगा, तो मैं पिता की बात मान करके वन में ना आता। एक राजा के रूप में जब वो कहते हैं कि लोकतंत्र की साधना के लिए, आराधनाय लोकस्य, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं न केवल सीता, न केवल अपनी प्राण प्रिय पत्नी को, न केवल अपने पिता और माता को, बल्कि अपने सर्वप्रिय भाई लक्ष्मण को भी त्याग सकता हूं। ऐसा राजा जो राजाओं का आदर्श है, जब वो कहते हैं राम के राज में क्या होता है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका, बैर उनकर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कहते हैं समाजवाद आज की अवधारणा है, समाजवाद उसी समय था, आर्थिक विषमता नहीं थी, राम प्रताप विषमता खोई, राम के प्रताप से सारी विषमता समाप्त हो गई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। जब आप कहते हैं कि बंधुत्व की भावना हमारे संविधान की प्रस्तावना में, फ्रैटर्निटी, वो राम के समय में सब नर करहि परस्पर प्रीति, एक सभी लोग एक दूसरे से प्रेम से रहते थे। क्यों प्रेम से रहते थे? क्योंकि सारे लोग अपने अपने धर्म में रत थे। जो सर्विसमैन था सर्विस करता था, जो अर्थ संधान करता था, अर्थ की बात करता था, जो राजनीति के क्षेत्र में था वो राजनीति करता था, सब जो व्यवसाय करता था वो व्यवसाय ठीक से करता था। तो सब लोग सुखी थे, कहीं विषमता नहीं थी, ऊंच नीच की कोई भावना नहीं थी। और कहते हैं कि अल्प मृत्यु नहीं कवने पीरा। डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं और डॉक्टर की व्यवसाय को किनारे करके आज रामचरितमानस पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अल्प मृत्यु नहीं कवने पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 0 थी, 0। अल्प मृत्यु, किसी की अल्प मृत्यु होती ही नहीं थी, यानी कि जवानी में भी मृत्यु नहीं होती थी। कोई व्यक्ति अपनी आयु पूरी करके ही मरता था। रीजन क्या था? कोई उसका दैविक कारण नहीं था, क्योंकि सब समरसता थी, सब लोग संपन्न थे, किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी। इसीलिए मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 0 थी। फूलहि परहि सदा तरुकानन, रहहि एक संग गज पंचानन, लता बिटप मागे मधुचुवहि, मन भावतौ धेनु पै श्रवहि। जिसको जो भी जरूरत होती थी उसको वो मिल जाता था, यहां तक कि लताएं फल दे देती थी। किसी को शहद चाहिए होता था तो शहद स्वतः मिल जाता था, उसको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी। किसी को भ्रष्टाचार करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सब संपन्न थे। रीजन क्या था? कि वो राजा जो है लोकतंत्र की साधना के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार था। तो हमें
वो राम चाहिए। अब याद करिए तुलसीदास जी की रामचरितमानस कब लिखी गई। वो समय था जब बिना पिता को मारे कोई राजा बनता ही नहीं था। पिता को मारा तब राजा बना, भाई को मारा तब राजा बना, वहां से वहां बलात्कार, वहां ऐसा, उनकी रानी को उठा के लाया, उनको ऐसा किया, उनको ऐसा किया। ऐसे समय में राम जी का चरित्र लिखा गया, तुलसीदास जी ने लिखा, विषम परिस्थितियां होते हुए भी। गुरु की बात को अगर जो विद्यार्थी नहीं मानता, उसका क्या हश्र होता है, वो रामचरितमानस में देखिए। और जो गुरु अपने विद्यार्थियों को ठीक से नहीं पढ़ाता, उसकी क्या गति होती है, रामचरितमानस में देखिए, सब वर्णन है। जिस राजा के राज्य में लोग भूख से मरे, जिस राजा के राज्य में लोग बेरोजगार रहे, वो राजा जो है नरक का पात्र होता है, रामचरितमानस में लिखा है। मित्र कैसा होना चाहिए, मित्रता ऐसे उस पे नहीं होती। राम ने मित्रता किससे की, सुग्रीव से, जो बेचारा एकदम अपने भाई से निकाला हुआ था, एकदम गरीब, उसकी मित्रता उन्होंने किया। बानर भालुओं की मित्रता किया। और अंत में क्या कहते हैं, जब जीत करके आते हैं तो कहते हैं मेरी कोई वो नहीं है, ये सब हमारे मित्र लोगों ने हमें जिताया है। दास कैसा होना चाहिए, दास। तो ये सब चीजें जो है रामचरितमानस में है। रामचरितमानस को हम अपना करके अगर हम रोज उसका पाठ, 1-2 चौपाई अगर पढ़ें, 1-2 दोहा रोज पढ़ें, तो हमें उसी से बहुत कुछ मिल जाएगा। आप सबसे यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है।